अरे मोदी जी की सांसें क्या रोकेंगे, खुद की सांसों का ध्यान रखें। वो मोदी जी इनके 7 पीढ़ियों तक इनको एक याद रहना चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए। पाकिस्तान के मुंह पे एक जूता मारे आप, और इस बार अभी पानी बंद किया है, अभी पाकिस्तान की सांसें बंद होंगी। अभी जो ये कर रहे हैं, अभी जो इन आतंकियों का जो घर नस्बदूत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्टेप उठाया, क्योंकि जब खुद का घर जलता है तब पता लगता है इंसान को कि घर जलना क्या होता है। पाकिस्तान को पुंगी बंद करने वाला, पाकिस्तान की बोलती बंद करने वाला महज एक शख्स है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर में जिस तरीके से हमला हुआ, पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, वो बात तो आप तक छुपी नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई है, भारत की कार्रवाई है, वो तेज हो चुकी है। पाकिस्तान में देखा, भारत ने कई बड़े फैसले लिए, उसके बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ घंटों में या भी कुछ दिनों में ही भारत उनके ऊपर हमला करके बदला ले सकता है। लेकिन उसके पहले कश्मीर में जो आतंकवादी बैठे हैं, जो आतंकवादी के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, सेना एक एक करके, एक एक चुन करके सबको मारा जा रहा है, उनके घरों को भी उड़ाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे में इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आलिया जी एक बार फिर से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है कि कश्मीर के अंदर जो बैठे हुए आतंकवादी, उनके सपोर्टर, उनके घरों को उड़ाया जा रहा है, और साथ ही पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आलिया जी, क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान ये बार बार हरकतें क्यों करता है? क्यों आप लोग को डराने की कोशिश करता है? क्यों यहाँ पे जो आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, उनको डराने की कोशिश कर रहा है? क्या वजह है जी, पाकिस्तान जो हम लोगों को डराता है, जो कायरपंथी कर रहे हैं पिछले 70 सालों में, यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस की सरकार ने ऐसा स्टेप उठाया होता तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी कि हम लोगों के घरों में आके, हम लोगों के घर के अंदर आके ये घुसपैठ करने की, निहत्थे लोगों को मारने की, टारगेट किलिंग करने की उनकी कोई औकात नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कहीं ना कहीं उनको छूट दे रखी थी। यहाँ पे जो अलगाववाद पलप रहा था कश्मीर में, तो यहाँ पे कुछ भी होता था स्ट्राइक करा देते थे। फ्राइडे के दिन बोलते थे कि नहीं, अभी उनकी कॉल आ रही है अलगाववाद की तरफ से, नहीं जी आज आप कश्मीर में स्ट्राइक करें, कश्मीर पूरा बंद है। जब से यहाँ पे 2014 से भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे बड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि जब से मोदी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बताइए कितना डेवलपमेंट हुई है, कितना अच्छा हुआ, और पाकिस्तान के कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उनकी पतलून ढीली हो रही है मोदी जी का नाम सुन के। जब वो सुनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर में घुस के घुसपैठ किया। उन्होंने जब हमारे पुलवामा अटैक किया, हमारे आर्मी के नौजवान मारे गए, निहत्थे 40 बंदे मारे गए उस बार भी। क्योंकि मैं चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मोदी जी जो इस बार किया, उन्होंने हमारे टूरिस्ट के साथ, जो निहत्थे लोगों के साथ किए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, औरतों के साथ, जंगल का एरिया में पकड़ के वहाँ पे निहत्थे बच्चों को मारा गया, सबसे बड़ी शर्म वाली बात है। और इस बार अभी पानी बंद किया है, अभी पाकिस्तान की सांसें बंद होंगी। सांसें बंद होगी? पाकिस्तान की सांसें बंद होनी चाहिए। अच्छा। नवाज शरीफ को हम ये बताना चाहते हैं और उनकी फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि तो उनकी बत्ती गुल है। पहले ही बत्ती गुल थी, अभी फिर से बत्ती गुल है। अब वो कहीं पे मुंह दिखा नहीं सकते, थू थू हर जगह पे हो रही है उनकी। अब वो हमें टारगेट करे, नहीं जी इंडिया ऐसा कर रही है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल देश है। इंडिया एक पावरफुल देश है। पाकिस्तान को ले ले, उनके पास, उनको तो खाने के नाले पड़े हुए हैं। ऐसी हरकतें करते हैं, नहते लोगों को ला के जंगलों में, जब टूरिस्ट हमारा घूमने जाता है, उनको वहाँ पे बेगुनाहों को पकड़ा जाता है। उन बेचारों को तो ये पता भी नहीं कि हमारी मौत हमारे पीछे है। अगर उन्हें ये पता होता, मासूम बच्चों को, उन औरतों को, मुझे बताएं, मैं रात को जब ये मंजर मेरे आंखों में आता है तो मैं रोने लग जाती हूँ। मेरे से सोया नहीं जाता कि जब वो खुशी अपने होटल से सुबह निकले होंगे, फ्रेश हो गए कि आज हम मिनी स्विट्जरलैंड में जा रहे हैं, तो मतलब उसके बाद और 3-4 घंटों के बाद उनकी लाशें, और कितना बुरा मंजर रहा होगा जब वो अपने घरों से निकले होंगे, खुशी से निकले होंगे, और यहाँ से एक गम का मातम उनके ऊपर छाया हुआ है। क्या उनका दुख कोई भर सकता है? अभी जो ये कर रहे हैं, अभी जो इन आतंकियों का जो घर नस्बदूत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्टेप उठाया। अच्छा उठा रहे हैं, जो आतंकवादियों का जो घर उड़ाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि इनको भी पता लगे किसी निहत्थे को मारने का दुख क्या होता है, किसी का घर उजाड़ने का दुख क्या होता है। क्योंकि जब खुद का घर जलता है तब पता लगता है इंसान को कि घर जलना क्या होता है। एक इंसान को मारना कितना बड़ा दुख है। कब आएंगी, क्या उनकी जिंदगी वापस आएंगी? पिछले 30 साल अभी तक हमने ऐसा गंदी हरकत नहीं देखी जो हो रही है। मतलब जो हमारे निहत्थे टूरिस्ट को यहाँ पे मारे, कश्मीर एकदम पीसफुल हो गया था, नॉर्मल हालात थे यहाँ पे, और आते हैं ये लोग गंदी हरकतें करके और हमारे कश्मीर को बर्बाद करके चले जाते हैं। अभी 1 साल हम लोगों का बर्बाद हो गया।
मुझे बताएं, जो टैक्सी वाला जिसने लोन पे गाड़ी ले रखी है, कहाँ से वो लोन चुकाएगा? जो रेडी वाला, जो नाव वाला दिन को कमाता था, रात को अपने एलो अयाल को खिलाता था, बताएं उनकी बददुआएं नहीं है इन लोगों के साथ? इन घटिया लोगों के साथ उनकी बददुआएं नहीं है? निहत्थे लोगों को मारने वाली, एक इंसान की जान लेना किस कुरान में, किस इस्लाम में लिखा है? पहले तो इस्लाम को ही टारगेट किया इन लोगों ने, बोला कि आप कलमा सुनाएं, अगर आप मुसलमान हैं कलमा सुनाएं। एक बेचारा निहत्था लड़का मारा गया जिसके घर में उसके अलावा कोई कमाने वाला है ही नहीं, बूढ़ा बाप, उसका बूढ़ी माँ, 3-4 बहनें हैं उसके पास, क्या खाएंगे वो लोग? लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा है ना कि जो आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट करने वाले भी कहीं ना कहीं से कश्मीर के अंदर भी हैं। कुछ लोग हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उनको बता रहे हैं, जो उनसे मिले जुले हुए हैं। इसीलिए सेना ने भी उनको गिरफ्तार किया है, उनके घरों को भी उड़ा रहा है। तो उनसे कैसे निपटेगी? जो लोकल लोग यहाँ के हैं जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि चंद लोग हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि सब पूरा कश्मीर उनके साथ मिला हुआ है। चंद लोग हैं जिनको बहका के, भटका के, उनका दिमाग डिप्रेस करके वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो अब जब ऐसा स्टेप उठाएगा, अब वो मक्खी भी पर नहीं मार सकेगी हमारे कश्मीर के अंदर। जब ऐसे लोगों के ऊपर पूरी शिकंजा कसा जाए इनके ऊपर, क्या करना चाहिए इनको? इनके ऊपर जो इनके साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है, इससे बदतर करो इनके साथ, बदतर करो। हाँ, इससे बदतर करो इनके साथ, क्योंकि हालात तब ठीक होंगे जब हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हालात तब नॉर्मल होंगे जब लोग हमसे, जैसे धारा 370 रिमूव होने के बाद कश्मीर में पहले कैसे हालात थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 के बाद यहाँ पे एकदम पीसफुल माहौल हो, क्योंकि कहते हैं बच्चा जब गलती करे उसको सुधारने के लिए स्ट्रिक्ट मतलब कुछ ना कुछ एक्शन उठाना पड़ता है। लेकिन कोई गंभीर एक्शन ले लिए तो यहाँ के लोग, क्या लगता नहीं कि सरकार के और फिर सेना के विरोध में खड़े हो जाएंगे कि हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो आप, हमारे कश्मीरियों को क्यों मार रहे हो आप? नहीं, देखो, हम नहीं कह रहे हैं कि मैंने अभी आपको कहा कि हम सब लोग उनके साथ नहीं मिले हुए, कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं। अपने घरों से जब बच्चा बाहर निकल के जाता है वो मिल्टन बनता है, क्या उनकी फैमिली को नहीं पता? तो कुछ लोग भाग के चले जाते, फिर उनको सपोर्टर बन के आते। अभी लोग रो रहे, नहीं भाई इनका घर जला रहे, इनका घर तोड़ रहे। क्या तब तुम लोगों ने सोचा, जो निहत्थे लोगों को पहलगाम में मारा गया, टारगेटिंग किलिंग की गई उनके साथ, वो बच्चे जब रो रहे थे, तब आप लोगों ने सोचा, तब इन लोगों ने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तब क्या एक्शन उठेगा हमारे खिलाफ? मैं यही कहती हूँ कि एक्शन ऐसा उठाएं जिससे मतलब एक पाकिस्तान के रोंगटे खड़े होने चाहिए। पाकिस्तान को अभी पानी बंद किया है, कल तक इनकी सांसें बंद करो, फिर इनकी अकल ठिकाने आएगी। इन गधे वालों के, इन गधे चलाने वालों के, क्योंकि गधे बेचने वाले लोग हैं वो लोग, उनकी अकल तभी ठिकाने आएगी जब हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएंगे। अभी कल से पाकिस्तान में एकदम भड़कम बजी हुई है। सलाहुद्दीन कह रहा है कि अरे मोदी तुम्हारी, अरे मोदी जी की सांसें क्या रोकेंगे? खुद की सांसों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। वो एटम बम का वो धमकी दे रहे हैं, उनके पास परमाणु बम है, परमाणु बम से भारत को उड़ा देंगे। अरे वो यही धमकी, वो गीदड़ भक्ति है उनकी, धमकी ही देते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, बस ललकारते हैं मीडिया में आके, अरे हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले खुद का घर संभालें, पहले खुद का घर उजड़ा हुआ है, लोगों को हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी और के बारे में क्या सोच रहे हैं। और आपके माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ, कश्मीर इंडिया का है और रहेगा और अता उम्र रहेगा। पाकिस्तान की गीदड़ बंगती हम यहाँ पे कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान से भी आवाज आ रही है कि इस बार आजाद करा देंगे कश्मीर को, इंशाअल्लाह कश्मीर को ले लेंगे, तो ये सब क्या है फिर? जो मकबूजा कश्मीर हमारा उनकी तरफ है, वो लोग क्यों कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वापस जाना चाहते हैं? हाँ। उन लोगों को, वो लोग क्यों रोज स्ट्राइक करते हैं? आप लोग देखते हैं ना मीडिया पे, रोज उनकी स्ट्राइक होती है। वो कहते हैं कि हम कश्मीर के साथ, इंडिया के साथ वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बोल रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को देख ले, वो कितनी खुली सांस में जी रहे हैं, हर एक फैसिलिटी है यहाँ पे। मकबूजा कश्मीर में क्या है आप बताएं? खाने के नाले पड़े हुए उन बेचारों को। सब हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, वहाँ पे अपने ही लोग हैं, बताइए उनकी हालात क्या है। और कश्मीर को भी ले ले और उनको भी ले ले, कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे अब। लेकिन आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा मैं कि क्या कहना चाहोगे कि जो ये गीदड़ भभकियाँ भी मिल रही है, सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भारत को क्या फैसले, तो इसके पहले भी उन्होंने उरी अटैक करके लिया था, तो इस बार का जो अटैक होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कितने बड़े लेवल पे होनी चाहिए? कैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी रूह कांप उठे? हम वही कहना चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो, ऐसा उनके बारे में करें ताकि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि हमारे साथ घुसपैठ करने के, हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनने का, हमारे बच्चों को भूखा रखने का नतीजा इनको मोदी जी, इनकी 7 पीढ़ियों तक इनको एक याद रहना चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए। लेकिन आप तो पहलगाम की रहने वाली ही हैं, तो पहलगाम के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा है पहलगाम आपका? अभी तो हम जाके आए थे, वहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, तो क्या इसके पहले भी इसी तरीके का दृश्य था या फिर कुछ अलग था इससे?
नहीं जी, पहलगाम में एकदम समर में ले ले या विंटर में ले ले एकदम चहल पहल होती थी हमारे यहाँ पे। हम क्योंकि हम पहलगाम के वासी जो हैं वो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। खास तौर पे हमारे पास बाग बगीचे इतनी अच्छी मतलब ज़मीन भी नहीं है, ना बाग बगीचे हैं। हम लोग मान लो कि हम लोग टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। कश्मीर का हर क्षेत्र टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। श्रीनगर को ले ले, गुलमर्ग को ले ले, सोनमर्ग को ले ले, क्योंकि ये जो जगहें हैं ये ऑलरेडी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कुछ और इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। घोड़े वाला ले ले, टूरिस्ट होटल वाला ले ले, या फिर नाव वाला को किसी भी क्षेत्र से ले ले, ये इसी के ऊपर डिपेंड है। अब जो दूसरी जगहें हैं वहाँ पे अपना अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनकम ऑफ सोर्स है, लेकिन ये जो जगहें हैं खास तौर पे ये टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। सबसे बड़ा लॉस हम लोगों का हुआ है, सबसे बड़ा लॉस। सबसे बच्चे हमारे बच्चे भूखे घर में बैठे हैं। अभी ये सोच रहे, अभी अमरनाथ जी की यात्रा लगने वाली थी, हमें पता था कि यात्रा लगेगी, गरीब लोगों का रोजगार है। और पहलगाम के ऊपर वो पहलगाम से जो नीचे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। जो लड़के घोड़े चलाने वाले होते हैं वो दूसरी जगहों पे आते हैं, क्योंकि पहलगाम के जो लोग हैं वहाँ पे 7-8 और जिला हैं, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड है, पहलगाम के ऊपर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ इन लोगों ने किया, इनका अल्लाह पाक इसकी सजा दे। इससे बद से बदतर हालत करे इनका, इससे बुरी हालत होनी चाहिए इन कायर आतंकवादियों की, क्योंकि इन लोगों ने हमारी रोजी रोटी छीन दी है। लेकिन जब से कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, तो क्या लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो उस मुख्यमंत्री के तौर पे कैसा काम कर रहे हैं? क्या आतंकवाद के खिलाफ कोई सोच कार्रवाई कर रहे हैं या फिर सरकार से बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि जो पहलगाम में हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, तो यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो हुक्मरान हैं, जो सरकारें हैं, वो सब क्या बैठ के कर रहे थे? उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे थे? क्या उनके पास सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? बिल्कुल सवाल उठना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 सालों में जब से हालात खराब हुए हैं तब से कभी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। टूरिस्ट एकदम ओपनली आता था, खुशी खुशी आता था कश्मीर में घूमने के लिए, क्योंकि सबसे सस्ता। अगर हम फॉरेन कंट्री में चले जाए, क्यों जाएंगे हम फॉरेन में उतना पैसा खर्चा करके, जब हमारे हिंदुस्तान में ऐसी एक जगह है। हमें अपने घर में घूमना चाहिए, हमें अपने लोगों को रोज़गार देना चाहिए। इसीलिए हमें ये कहीं ना कहीं ये सवाल उनके ऊपर भी उठता है, क्योंकि उस टाइम उनको भी लापरवाही नहीं करनी थी। कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है, जो अभी उनको भी सुधारनी चाहिए अपनी गलती, कि जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोगों का भरोसा तो उठ गया है, जो यहाँ पे यात्री आते थे घूमने फिरने के लिए, है ना? तो उनकी जो उम्मीद है, जो उनका भरोसा उठा है, उसको कैसे वापस लाएंगे? फिर क्या करना चाहिए ऐसे? मैं आपके माध्यम से अपने टूरिस्ट को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो इन कायर लोगों का यही काम है, क्योंकि ये डराते हैं, ये यही गीदड़ बंकी करते हैं, ये लोग यही करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कश्मीर में हालात ठीक हो, कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, कश्मीर में रोज़गार बने, कश्मीर के लोग डेवलपमेंट करें। या कश्मीरियों के हाथ में पहले पत्थर दिया जाता था, कश्मीरियों को भड़काया जाता था, क्योंकि अब जब यहाँ पे कश्मीरी अपने रोज़गार की तरफ लग गया, अपने बिजनेस की तरफ, उसके दिमाग से जो वो गलत थिंकिंग चल रही थी माइंड में, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब, मतलब अपने आप को इस सब से दूर कर लिया था। अब जब फिर से हालात, क्योंकि ये यही चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग यही चाहते हैं कि कश्मीरी हमेशा दबा रहे, कश्मीरी हमेशा उसके दिमाग में एक यही रहे कि वो स्टोन पेल्टर बने, उसकी आंखें चली जाए, वो अंधा बन जाए। कश्मीरी ये लोग यही चाहते। हमें टूरिस्ट से ये अपील करना चाहते हो कि आप इससे ज़्यादा आएँ, आप इन्हें दिखाएं, पाकिस्तान के मुँह पर एक जूता मारें आप। मेरी यही रिक्वेस्ट है टूरिस्ट के साथ, और हम कश्मीरी आपके साथ हैं। और आपसे पहले चलो इस बार गलती होगी, उसकी हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर आएँ, घूमें, कश्मीर में देखें, इन कायरों के मुंह पे एक धब्बा लगाएं, इन कायरों को बताएं कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब कश्मीरी आपके साथ है, पूरा कश्मीर साथ है। ये आपका अकूक अंग है, ये आपका एक सर का, जब हमारे सर पे सर है तो तभी हमारी पूरी बॉडी है। तो कश्मीर एक आपका सर है, एक ताज है। आप अपने कश्मीर में आए घूमने के लिए, आप इनके मुंह पे एक धब्बा लगाए, और आप डरिए बिल्कुल भी नहीं, सब कश्मीरी आपके साथ हैं। देखिए पूरे कश्मीर ने आपके लिए स्ट्राइक किया, अब कश्मीरी वैसे नहीं रहे, अब कश्मीर बदल गया है, क्योंकि कश्मीर चाहता है कि यहाँ पे टूरिस्ट आए, यहाँ पे रोज़गार मिले, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि टूरिस्ट को आप बुलाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कहना चाहोगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो उन पे भरोसा है? क्योंकि पिछले जो 10 साल के उनके कार्यकाल रही है, या 15 साल उनका चल रहा है कार्यकाल का, तो जो कार्यकाल है वो सही दिख रहा है, कश्मीर के लिए सही काम किया है। क्या भरोसा है कि वो फिर से एक बार कश्मीर वालों का भरोसा जीत पाएंगे, प्रधानमंत्री खास करके नरेंद्र मोदी की बात करें तो? जी, मैं 2014 से मैं मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रही हूँ। मैं एज अ जेन्युइन बात बताऊँ अपनी,
मतलब जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से उनकी एक आइडियोलॉजी है, अपने देश को ले ले, हमारे देशवासी अभी हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारी वाहवाही होती है। हमें श्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, हमें श्री अमित शाह जी पे भरोसा है। श्री अमित शाह जी हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, कश्मीर के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट लेके आए हैं, इतना रोज़गार दे रहे थे हमें उनके ऊपर भरोसा है और वो हमारा भरोसा हमेशा कायम रखेंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। और अपने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि कहते हैं कि उनका सीना छप्पन ओढ़ का है, लेकिन वो जेन्युइन बात है कि पाकिस्तान को पुंगी बंद करने वाला, पाकिस्तान की बोलती बंद करने वाला महज एक शख्स है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के थैंक लिए। यू। तो आलिया जी हमारे साथ में थी, इनसे हर मुद्दे पे बातचीत किया और आप भी अपनी राय को बताइए कि पाकिस्तान के साथ में क्या करना चाहिए, कैसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उसको सबक मिले।